लेकिन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज 20 नंबर क्लास में हम आप लोगों के लिए टाइम इनवर्स का टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टीसीएस का ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बाकी भी जो पेपर हुए उसमें भी टाइम इनवर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। तो इसीलिए आज की क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, सारे टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से जानिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं यहाँ पर क्लास की स्टार्ट करूंगा, शुरुआत करूंगा और एकदम आपको एंड लेवल तक लेकर के जाऊंगा। सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे, एक एक टाइप हम आपका कवर कराएंगे, इसलिए वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं इस सवाल का कौन हमारा भाई जो है वो इसका उत्तर दे पाता है। ठीक है, ये जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये जो सवाल है हमारा, तो यहां पर इस सवाल का देखिए क्या कहा गया। के जो है वो 3/4 काम 6 दिनों में करता है और जे जो है 2/5 काम 4 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क। आसान भाषा में बोले तो के जो है यहाँ पर 3/4 भाग 6 दिनों में और यहाँ 2/5 भाग 4 दिनों में। तो बोला गया यहाँ पर अगर वो दोनों साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिन लगेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ए नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर 2/5 जो भाग है यहाँ पर काम का वो हमारा कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितने दिनों में करेगा। अब इस बात को कहने के दो तरीके हैं, ठीक है। इस बात को कहने के मेरे भाई सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि भैया हमने 2/5 काम जो है यहाँ पर वो कितने दिनों में किया, तो 6 दिनों में किया। तो जो W है उसको हम यहीं रखेंगे, नीचे वाला जाकर के ऊपर में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ऊपर वाला आकर के नीचे में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि अच्छा जो पूरा वर्क है वो कितने दिनों में हुआ है, 15 दिनों में। लेकिन इसको बच्चों वाले मेथड हम लोग बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों वाली हरकतें हैं, ले जाकर के मल्टीप्लाई करना, ला करके डिवाइड करना। हम थोड़ा मेरे भाई सीधा सीधा लीजेंड वाले तरीके अपनाते हैं और हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर 2 भाग करने में 6 दिन लगा किसी को, यहाँ 2 पार्ट बनाने में 6 दिन लगा, 1 पार्ट बनाने में 3 दिन लगा और 1 पार्ट बनाने में 3 दिन लगा, तो 5 भाग बनाने में कितना लगा, 15। बिना कलम उठाए सीधा सीधा बात का जवाब दो, ठीक है। सीधी सीधी बात है सर, 2 भाग को बनाने में 6 दिन यानी ये अपने आप का 3 गुना, तो यही टोटल वर्क होता है, इसका भी 3 गुना कर दो, सीधा सीधा 15 दिन लगेंगे, बस बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ देख लो आया भी कितना है, तो 15 दिन आया है, यानी पूरा काम करने में कितना, तो 15 दिन। जैसे अगर आज मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि सुनो मेरी बात को, अगर मुझे यहाँ पर जो है 2/7 काम करने में, 2/7 काम करने में मुझे मेरे भाई यहाँ पर 10 दिन लग गए, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा। एक बच्चा मेरे भाई सीधा सीधा मुझे उत्तर देगा यहाँ पर, ठीक है, कि सर ये 2 अपने आप का 5 गुना हुआ है। अगर यहाँ पर समझिए बात को, तो 7 का आप यहाँ पर 5 गुना करिए और यहाँ पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो 35 दिन लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सवाल से मेरे भाई अपने लिमिटेड डेटा को खींच करके बाहर निकाल लो। हर चीज कलम से उठा करके पेपर में नहीं लिखना होता है। अगर एक डॉट भी तुमने बचा लिया तो वो भी तुम्हारा 1 सेकंड पेपर में बचा करके चला जाता है। तो आज अगर हम यहाँ पर इसी कोशिश के साथ में, इसी बात के साथ में अगर हम आपको दिखाएं, तो आप देखिए प्यारा सा लॉजिक हमारा, अगर यहाँ 3 का डबल 6 है तो 4 का डबल कितना होगा, तो 8 होगा। यानी यहाँ पर के किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 8 दिनों में। यानी के किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 8 दिनों में। अब आ जाओ उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 2 का डबल मेरे भाई 4 है तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। तो जे जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। के किसी काम को 8 दिनों में, जे किसी काम को मेरे भाई 10 दिनों में। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बच्चों वाली बातें कह दी सर आपने। कोई काम x दिनों में हो रहा है और कोई काम y दिनों में हो रहा है, तो मिलकर होगा x × y डिवाइडेड बाई मेरे भाई x + y। हमने बताया है कि नहीं। 2 से काटो यहाँ पर 9 बार में, 2 से काटो 4 बार में, सीधा सीधा 40/9 आ जाएगा, बात खत्म। और 40/9 आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। आप देखिए 9 का 4 गुना 36 और 4 40/9, खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो काफी ऐसी चीजें हैं ना जो आप सवाल में पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं। आप इसको जबरदस्ती का लंबा बनाएंगे तो नुकसान आप अपना करके जाएंगे। मैं पहले बोलता हूं यहाँ पर कि ये कंपटीशन जो है दोस्त, यहाँ पर कभी भी सवाल बनाने का था ही नहीं। ये कंपटीशन तो सवाल को कम समय के अंदर में बनाने का था। जितने बच्चे हैं हमारे जो हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा हमेशा की तरह, भाई बहुत मेहनत होती है मेरी सुबह से लेकर के शाम तक, पीपीटी बनाने से लेकर के, क्वेश्चंस को लाने से लेकर के, टाइप वाइज करना, लेवल वाइज करना, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेकर के आना। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने क्वेश्चंस इसके आसपास होते हैं वो सारे मैं लेकर के आता हूं ताकि हम आपको टाइप वाइज करा पाएं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि ये जो मेहनत होती है, जो खर्च होती है यहाँ पर, उसका फायदा हमारे सभी भाई बहन उठा पाएं और पूर्ण रूप से अपना जो है सिलेक्शन का सपना पूरा कर पाएं।
आपका स्टेटस लगाने में मेरे भाई हो सकता है काफ़ी लोगों का बेनिफिट हो पाए, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो वंचित हैं यहाँ पर मुफ्त शिक्षा की वजह से, उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धार हो पाए। तो आप इसको शेयर जरूर करते रहिएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। ए किसी काम का 87.5% 35 दिनों में करता है, बी जो है उसका 65% हमारा 23.4 दिनों में करता है। तो बोला गया इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी गेट डन इन 1 डे। एकदम से डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब कहते हैं ना वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सारी चीजें बदल दी। यहां पर यह पूछ लिया गया एक दिन में ये कितना काम करेंगे या एक दिन में ये कितना भाग करेंगे। देखो अब वही बात है, 87.5% काम 35 दिनों में, आप ऐसे मान के चलो 65% काम 23.4 दिनों में। तो यहां पर एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर समझिए इस बात को लेकर के, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बेसिकली एलसीएम वाला खेल हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। आप यहां पर ये मान करके चलो कि जैसे मानो मैंने आपसे यहां पर यही बात बोल दिया, जैसे मानो यहीं पर ये कहानी थी, इतना काम इतने दिनों में, इतना काम इतने दिनों में, तो पूरा जो काम है उसे करने में यहां पर इतने दिन लगते हैं, इतना पूरा काम करने में 1 दिन लगते हैं, ठीक है। मैं आपको बस जो आंसर आता है ना उसी का उल्टा कर देना होता है। आप ऐसे मान के चलो, जैसे मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जैसे ए और बी ने टोटल काम इतने दिनों में किया है, और मैं बोलूं यहां पर ये बता दो एक काम को करने में कितने दिन लग गए, तो इतने दिन में यहां पर इन लोगों ने कितना काम किया, डब्ल्यू वर्क किया। तो अगर एक दिन की जब हम बात करते हैं ना, जब भी एक दिन की बात करते हैं, ये हमारा ऊपर में चला जाता है और वो 350 हमारा अक्सर नीचे में चला आता है। तो अगर कभी भी पूछा जाता है ना टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ, तो ये आंसर होता है। और अगर 1 डे वर्क पूछा जाएगा, 1 डे वर्क पूछा जाएगा, तो जो आता है उसी का उल्टा कर दिया जाता है। 1 डे वर्क पूछा जाएगा तो क्या होगा, जो आएगा उसी का उल्टा कर दिया जाएगा। ये अपने दिमाग में यहां पर फिट करके बैठ करके रख लेना। तो इसीलिए अगर 1 डे वर्क पूछा जाएगा यहां पर, तो क्या करना उल्टा। अब आप देखो 87.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/8 होता है। यानी ए नाम का जो व्यक्ति है वो मेरे भाई 7/8 काम कर रहा है, और यहां पर कितने दिनों में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 35 दिनों में कर रहा है। वापस से वही बात अभी मैं आपको लिखूंगा, बी नाम का जो व्यक्ति है वो कितना है, 65% है मेरे भाई। 65% का मतलब कितना हो गया, तो आप यहां पर बोलोगे सर ये 65 और बट्टे में कितना है, तो 100 है, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 23 यहां पर 4 दिन है। हालांकि मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर कि जैसे आप ये मान करके चलो कि जैसे 23.4 दिन ले रहा है, और कितने परसेंट काम के लिए, 65% के लिए, तो अगर 100% का काम करना हो तो इससे कितना दिन लगेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप अपने हक की बात निकालिए, हिस्से की बात निकालिए। 7/8 काम करने में इतना, अगर ये 7 का 5 गुना है 35, तो आप ये मान करके चलो 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा 40 हो जाएगा। यानी अगर मैं ए से काम कराने पर आ गया तो यहां पर कितने दिनों में काम कराऊंगा, तो 40 दिनों में। अगर मैं ए से दोस्तों काम कराने पर आ गया तो मैं कितने दिनों में काम कराऊंगा, तो 40 दिन में। उसी तरीके से अगर ये इंसान इतने दिनों में 65% काम करता है तो 100% करने में कितना दिन लेगा। हम चाहते तो इस 65 को भी फ्रैक्शन में तोड़ करके बना सकते थे, और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत हमें नहीं आती, बड़े आराम से बना पाते। जैसे अगर मेरे किसी भी भाई को अगर मानो यहां पर ऐसे लिखने में दिक्कत है, तो मैं मेरे भाई 65% का फ्रैक्शन भी लिख देता हूं। आप देखो जब आप 65% को लिखते हो तो वो 65/100 का काम करता है। अगर काटोगे 5 से 13 बार में, तो 5 से 20 बार में। तो आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी 13/20 जो काम है उसे करने में हमें कितना दिन लगा है, 23.4 दिन लगा है। अब मैं आपको बताता हूं ये अपने आप का कितना गुना हुआ है। आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देखो भाई, जैसे आपने ऊपर किया ना, आपने कहा अगर ये 5 गुना तो नीचे वाला भी 5 गुना, यहां भी मल्टीप्लाई करो। 13 का 1 गुना कितना होता है, 13, 10 बचेगा 104, 13 8 104 यानी 1.8 टाइम्स, ठीक है। जो भी है उसमें एक दशमलव लगा देना। तो यहां पर भी क्या करोगे, तो 1.8 टाइम्स, मतलब 18 × 2 कितना हो जाएगा, तो 36 दिन हो जाएंगे मेरे भाई। सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ए इतने दिनों में करता है और बी इतने दिनों में करता है, तो मैं बोलूंगा मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा, y, और डिवाइडेड बाई यार x प्लस वाई, यानी 40, और ये हमारा हो जाएगा 76। 4 से काट लो तो बेटा 19 बार में, और ये तुम्हारा 300 बार में, यानी कितना आ गया, तो 360/19। अगर कभी तुमसे किसी ने ये पूछ लिया पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, 360/19, और एक दिन का काम कितने में खत्म होगा, इसी का क्या कर देना है मिश्रा जी, उल्टा। उल्टा कितना होगा, 19/360। बस दिमाग में फिट करके चलो, कंसेप्ट बना के पढ़ोगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगी, और नहीं बना के चलोगे तो हर जगह पीछे होते जाओगे, हर किसी से पीछे होते जाओगे। मेरे ये बात लिखवा लेना। जब मैंने यहां पर कहा ये 87.5 ये परसेंटेज में पढ़ाया है कि 7/8 के बराबर होता है, तो अगर ये काम 35 दिन में अपने आप का 5 गुना, तो 8 भी अपने आप का 5 गुना। उसी तरीके से अगर बात करें यहां पर 65% का मतलब 13/20, अगर ये अपने आप का 18 था और एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक के बाद में लगा दिया, यानी
अगर ये अपने आप का 1.8 टाइम्स, तो ये भी अपने आप का 1.8 टाइम्स यानी इतना हो गया। ये इतने दिनों में, ये इतने दिनों में, तो मिलकर के x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यानी इतना आएगा। अगर पूरा काम करना है इतना दिन लगेगा, एक दिन का काम करना है पलटी मार दो आंसर हो जाता है बस। ठीक है, मजा आ रहा है ना मेरे भाई? तो वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। लाइक करना है भाई, लाइक हमारी एनर्जी है, लाइक हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, लाइक करते चलेंगे। यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। यार टाइम एंड वर्क इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, सभी बच्चों को यहाँ पर लगता है कि हमें आता है, और अच्छी बात है, आपको लगना भी चाहिए। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं आती है, वही आपको सीख करके अपने आप को और महारथी बनाना है। ठीक है, आप बनाते तो हैं लेकिन आप आधा पन्ना भर देते हैं, और वो मुझे देख करके बहुत दुख होता है। ऑफलाइन में मैं जब देता हूं और देखते रहता हूं स्क्रीन पे घूम घूम के कौन कितना लंबा अप्रोच लगा रहा है, फिर ज़्यादा कष्ट होता है वहां पर कि यार ये अगर ऐसा अप्रोच लगाएगा तो कहाँ इसका सिलेक्शन होगा। फिर बोलेगा सर मेरा सवाल छूट गया था पेपर में। काहे नहीं छूटेगा भाई, बिल्कुल छूटेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 76 कहाँ से आया, इसीलिए ना बोलते हैं क्लास में टाइम पर आओ। x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, 40 और 36 को जोड़ोगे तो 76 ही तो आएगा। ठीक है, टाइम पर आया करो, शुरू से 8:30 बजे से देखते तो ज्यादा मजा आता तुम्हें। आ जाओ भाई। रिया और संगीता किसी काम को 6 दिन और 8 दिनों में करती हैं। रिया ने काम की शुरुआत की और आफ्टर 3 दिन उसने छोड़ दिया। ठीक है, नहीं, रिया ने काम की शुरुआत की एंड आफ्टर 3 days संगीता एंड रिया ज्वाइंड, मतलब संगीता ज्वाइंड रिया, दे बोथ फिनिश द रिमेनिंग वर्क। हाउ लॉन्ग डिड द टोटल वर्क लास्ट, पूरा काम करने में कितने दिन हमें लगे। मैं इस सवाल को आपको 2 मेथड से बताऊंगा। मेथड नंबर 1, ताकि आपको यहां पर इसका आबो हवा पता चल सके बेसिक के माध्यम से, और फिर उसके बाद में हम इसको उड़ाना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले रिया और संगीता 6 और 8 दिनों में काम करते हैं। तो रिया की बात करें तो 6 दिन और संगीता की बात करें तो 8 दिन। 6 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा मेरे भाई 24 आ जाएगा। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, बस बात खत्म यहाँ पे। अब क्वेश्चन में एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से यहाँ पे, ताकि हमारे सारे भाइयों को समझ में आ सके। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो रिया अकेले काम की शुरू करती है और 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ में शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम को पूरा करते हैं। कुल काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर देखिए, तो हम बोलेंगे सर देखिए रिया ने काम की शुरुआत की ना, तो रिया ने काम की शुरुआत की तो 3 दिनों तक यहाँ पर कौन काम किया, तो रिया काम की। उसके बाद में रिया की संगति कौन देता है, तो रिया जो है यहाँ संगीता ज्वाइन कर लेती है रिया को, संगीता जो है वो ज्वाइन कर लेती है रिया को, और ये लोग मिलकर के टी दिनों तक काम करते हैं, और इस तरीके से जाकर के टोटल वर्क कंप्लीट होता है। ये अभी बेसिक है, समझ लो, शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। तो 3 दिन तक इसने काम किया और उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर के काम किया और हमारा यहाँ पर लगा टोटल वर्क। एक दिन में यहाँ पर रिया कितना काम कर सकती है, 4। तो आप यहाँ बोलोगे सर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद एक दिन में दोनों मिलकर के कितना कर सकते हैं, तो 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा, टी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क यानी मेरे भाई 24 के। अगर ये 12 को जाकर के उसमें से घटा दोगे तो बोलोगे गुरुजी 7t का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। तो यहां से t का मान कितना निकल जाएगा, तो बोलोगे सर 12/7। कितना निकल जाएगा, तो 12/7। अगर क्वेश्चन में दोस्त मेरे ये पूछा होता ना कि बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो आंसर 12/7 होता। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में तो आपसे यहां पर ये पूछ लिया, आप समझिए इस बात को, कि टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल काम पूरा करने में कितना लगेगा। तो अगर आप यहां टोटल की जब भी आप चर्चा करेंगे तो आप यहां बोलेंगे यहां पर कितना दिन लगा है, 3 दिन, और यहां लगा है टी का मतलब यहां हो जाता है 12/7। और जब भी 3 में 12/7 को जोड़ोगे, देखो ये तुम्हारा कितना, 7 इंटू 3 21। जैसे 12/7 को आप यहीं पर तोड़ लो, आप 12/7 को यहीं पर तोड़ लो, तो 7 से भाग करोगे तो 1 सही मेरे भाई 5/7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में अगर आपको यहां पर ये जोड़ना है 1 सही 5/7, तो एक मेरा सिंपल सा एक सजेशन होगा, और क्या होता है पता है, साइड वाला साइड वाले के साथ में ऐड हो जाता है। 1 और 3 ऐड होकर के 4 बना देते हैं, और ये हमारा 5/7 आ जाएगा, यानी 4 सही 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाहुबली जो होगा वो बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। अब बात आती है कि सर इसको शॉर्ट अप्रोच में हम लोग कैसे करते हैं। देखो, आप इस बात को समझो कि ये 3 दिन काम किसने किया है, तो 3 दिन काम रिया ने किया है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है ना, जब भी शॉर्ट अप्रोच की बात करो, काफी सारी चीजों को यहाँ पर उड़ा दिया करो। ठीक है, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 3 दिन यहाँ पर किसने काम किया, तो 3 दिन जो है वो रिया ने काम किया। एक दिन में रिया काम करती है 4, तो 3 दिन में काम करेगी 12। तो रिया का काम निकाल दो, बच गया इतना। अब ये जो काम है ना यहाँ पर, ये काम किसने किया है, तो यही काम मेरे भाई दोनों लोगों ने मिल करके किया है। तो दोनों लोगों ने मिल करके किया है, तो यानी टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर ये 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7, जिसे हम कहेंगे 1 सही यहां पर 5/7। और रिमेनिंग वर्क में हमारा इतना लगा, और अगर हमारा रिमेनिंग में इतना लगा तो टोटल में कितना लगेगा, इस 1 में 3 को जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, और 5/7 का मेरे भाई 5/7 आ जाएगा। बात खत्म हमारा।
मतलब मेरा कहने का मतलब है डायग्राम डायग्राम ये सब बनाने से थोड़ा सा मुक्ति ले लो और यहाँ पर सीधा सीधा अपना उत्तर निकाल दो। उस लड़की के 3 दिन का काम निकाल देते तो जो भी बचा हुआ काम होता वो दोनों के द्वारा किया गया काम था। तो यहाँ पर ये काम दोनों ने मिलकर के किया इतने दिनों में। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रिमेनिंग है और शुरू में 3 काम हुआ है, जोड़ देंगे तो 4 सही 5/7 आ जाएगा, बात खत्म। थोड़ा थोड़ा दिमाग में अपने सवाल को घुमाते रहोगे ना तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आ जाओ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है। ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में करते हैं। अगर वो साथ में काम करेंगे तो मिलकर के कितने दिन कर पाएंगे? टाइप नंबर 2। आ जाइए अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में यहां पर क्या है? अब यहां टाइप नंबर 2 में एक नहीं मेरे भाई, दो नहीं, 3 लोगों का इस्तेमाल है। अगर मानो कभी बोल दिया जाए ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है और सी किसी काम को 40 दिनों में करता है, मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? 2 तरीके से हम बना सकते हैं। तरीका नंबर 1 मेरे भाई, एक जो बेसिक काम होता है इन सब का एलसीएम लेना, जो कि ले लिया 40। 40 को 10 से भाग किया 4, 40 को 20 से भाग किया 2, 40 को 40 से भाग किया 1। तो यहां सबके द्वारा मिलकर के लिया गया समय कितना होगा? तो दोस्तों टाइम बराबर होता है वर्क। कितना काम करना है? 40। क्या एक अकेला करेगा या सब मिलकर के करेंगे? तो बोलोगे सब मिलकर के। तो एफिशिएंसी में भी लो मेरे भाई सभी का, यानी 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? तो मेथड नंबर 1 है। ये हमारा क्या है? तो मेथड नंबर 1 है। अब हम मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। और शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई यहां पर क्या बता रखा है कि सुनो, जब भी यहां पर जो है 3 लोग काम करते हैं तो उस केस में यहां पर क्या करना होता है, समझना मेरी बात को, ठीक है? 8 सही तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जब भी 3 लोग काम करते हैं तो वो यहाँ पर सीधा सीधा आप इस बात को लिख सकते हैं कि सर पहले व्यक्ति का समय ए हो गया, दूसरे का समय बी, तीसरे का समय सी। आप यहाँ पर तीनों का ले लीजिए। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कितना ले लेंगे मेरे भाई? जैसे उसमें एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? ए बी सी ले लेते हैं। और ए बी सी को मेरे भाई एक बार किससे डिवाइड करो? तो एक बार यहाँ पर ए बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी सी और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी हम करेंगे। जैसे वहां पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक बार हमने तीनों को गुना कर दिया, फिर एक बार ए बी, फिर एक बार बी सी, फिर एक बार ए सी। नहीं हो तो आप यहाँ पर मेरे भाई इनका वैल्यू रख करके देख लो, ठीक है? एक बार कोई काम को 10 दिनों में करता है, फिर कोई 20 दिनों में करता है, फिर कोई 40 दिनों में करता है। कर लिया मेरे भाई आपने। अब एक बार 10 इंटू 20 हमारा हो जाएगा भाई हमारा 200, फिर 20 इंटू 40 हमारा हो जाएगा 800 और फिर 10 इंटू 40 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 400। अगर हम देखें 4 इंटू 2 8, 8 के पीछे कितना जीरो? तो 8 के पीछे यहाँ पर 3 जीरो। और यहाँ करेंगे 4 8 12, 12 2 हमारा कितना हो जाएगा? 1400 मेरे भाई। आप इसे काटो और काटने के बाद में लास्ट में जब आप 2 से लपेटोगे तो ये हमारा 40 और ये हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 40/7 तब भी आया था, 40/7 अब भी आएगा। यहाँ आप एलसीएम मेथड से गए थे और यहाँ पर आप मेरे भाई डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से जा सकते हैं। फॉर्मूला बनाना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, हमने बता दिया। इच्छा आपकी है, आप एलसीएम लेकर के बनाना चाहते हैं या बिना एलसीएम के चाहते हैं, वो सर आपके ऊपर में है। आज इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी 20 24 और 30 दिनों में कर रहा है ना, तो मिलकर के कितने दिनों में करेगा? तो आ जाओ, एक ने मेरे भाई 20 दिनों में किया, दूसरे ने यहाँ पर 24 दिन में किया, तीसरे ने यहाँ पर क्या किया? 30 दिन में किया। हम लोग सीधा सीधा क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम में कभी ये घबरा मत जाना। जैसे मानो इनका एलसीएम अगर मानो 720 आ रहा है, तुमने 1440 ले लिया तो गुनाह नहीं किया तुमने, कोई गुनाह नहीं किया मेरे भाई वहां पे, ठीक है? आंसर तभी करेक्ट आएगा, इस बात को मान करके चलो। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? तो हमने मानो 720 ले लिया। हमारा मन हुआ कोई एलसीएम नहीं लेंगे, हमने 720 लिया, हम नहीं ले रहे 360, हम 720 लेंगे भाई, ठीक है? अब 720 को अगर मैं इससे भाग करूंगा तो ये मेरे भाई कितनी बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा। अगर हम 720 को इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 30 बार में। अगर हम इससे मेरे भाई भाग करेंगे तो यहाँ पर 24 बार में। हम चाहते तो यहाँ 360 भी ले सकते थे, बट हम आपको चाह रहे हैं ये बताना कि हम गलत डेटा भी लेकर के या गलत एलसीएम भी लेकर के अपने आंसर को हल कर सकते हैं, ठीक है? आप इस बात को समझो यहाँ पे। अब तीनों लोग मिलकर के जो इस काम को करेंगे वो कितना? तो काम कितना है? तो 720। पहला इंसान इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, सबको जोड़ना। 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी हो जाएगा मेरे भाई 90। और जब आप काटोगे ना भाई मेरे, तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती कि यहाँ पर अगर हम एलसीएम ना लेकर के हम उसी का कोई मल्टीपल ले लें, हमारा आंसर तब भी आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आ जाओ चलो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 8 नंबर में क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। यहाँ पर सवाल में फेज 12 का क्वेश्चन है। मैं हर एग्जाम्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए किसी काम को 15 दिन में, सब मिलकर के
करे तो क्या होगा। हमने कहा ठीक है सर, जोड़े में तो यहां पर काम हो रहा है, ये टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 का मतलब कपलिंग, यहां पर कपल बनाए गए हैं। अकेला अकेला काम करने में इन नालायकों को मजा नहीं आता है, इन्हें जोड़ा चाहिए, कोई ना कोई साथ में चाहिए, तभी यहां पर ये काम कर पाएंगे। ए बी के साथ 10 दिन में, बी सी के साथ मेरे भाई 12 दिन में, और सी जो है हमारा ए के साथ में 15 दिन में। तो यहां पर ये हमारा हो चुका है। 10 12 15 का जो यहां पर एलसीएम है वो कितना होगा, 60 हो जाएगा। आप यहां कभी 60 मत लेना, कभी भी 60 मत लेना, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें आएंगी, दशमलव आएंगे, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर जोड़ा है तो यहां डबल कर देना, यानी 60 का डबल कितना ले लेना, 120 ले लेना। इससे कैलकुलेशन में फायदा होगा और आपको यहां पर ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस मेरे भाई इतना है, ठीक है। तो जैसे इनका एलसीएम 60 होता है, हम 60 ना लेकर के उसका डबल ले लेंगे। क्यों, एक आदमी के लिए 60, दो आदमी के लिए 120, बस मन में ऐसा हम समझ लेंगे, ऐसा हम मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक भाई N2G गेमर करके है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि ड्रीम कंप्लीट कर सकूं। पूरा आशीर्वाद शुरू से था, है और हमेशा रहेगा, आप सभी के लिए रहेगा, एक एक बच्चे के लिए है मेरा आशीर्वाद कि सभी के सपने पूरे हो, भगवान जो है इनकी मेहनत को इनका मुकाम तक पहुंचाए, ठीक है। आ जाइए, 120 को अगर आप 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 12, 12 से भाग करोगे 10, और इसे भाग करोगे 8 आ जाएगा। यहां पर जोड़ो, सबको जोड़ोगे ना तो ए तुम्हारा 2 बार, बी तुम्हारा 2 बार, सी तुम्हारा 2 बार, यानी सारे के सारे कितने बार मिल गए, तो 2 बार मिल गए। कितने बार मिल गए, 2 बार। और यहां सबको जोड़ दिया, 12 8 20 और 10 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अगर हम 2 से काट देते हैं तो ये हमारा 15 आ जाता है। ये जान करके हम सभी लोगों को जोड़ते हैं ताकि इकट्ठा मेरे पास में एक बार सभी लोगों का डेटा आ जाए। अब यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तमाशा कैसे करेंगे यहां पर ये समझो। हम यहां पर इसमें से एक एक को घटाते चलेंगे। 3 लोगों के डेटा में से पहले वाले को घटाओ, तो इसमें से जब इसे घटाओगे, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, क्या बचेगा मिश्रा जी, जल्दी से बताइए, सी बचेगा। बहुत शानदार मिश्रा जी, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। और 15 में से 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो यहां से किसकी क्षमता पता चल गई, सी की यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर देखो मैं एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि कब पता क्या पता क्वेश्चन में क्या पूछ ले। हालांकि जरूरत भी नहीं है यहां पर एक एक करके निकालने की, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तीनों मिलकर के काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो यहां सीधा सीधा अगर हम आंसर की बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि सर तीनों से मिलकर के काम करवाना है, तो ये टोटल वर्क हमारा है, और उसके बाद में सबकी क्षमता हमारी 15 है, यहां भाग कर दीजिए तो 8 दिनों में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कल्पना करिए, ये पूछ ले ए मिलकर के कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले बी मिलकर के कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले सी अकेला मेरे भाई कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे आप। तो उसके लिए हर किसी का इंडिविजुअल वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैंने जीवन में कभी इस बात को लेकर के नहीं पढ़ाया कि ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है। हमने जब जब पढ़ाया हमने ये बात कहा, सुनो ये तो है ही है, लेकिन इसके आसपास की चीजें और जान लो, क्या पता अगली बार पेपर में कुछ और भी आ जाए। तो फोकस करो यहाँ पे। इसमें से आप यहाँ पर इससे घटाओ तो ए को खा जाएगा, बी को खा जाएगा, बचेगा कौन, सी बचेगा यहाँ पे। और 15 से 12 चला गया तो 3 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप इसे घटाओ तो बी को खत्म करेगा, सी को खत्म करेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, ए बचेगा। और 15 से 10 हो जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसे खत्म करो, ए को खत्म करेगा, सी को खत्म करेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, तो बी बचेगा। और यहाँ पर 15 से 8 आ जाएगा तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। हमने हर किसी की वैल्यू निकाली यार, हमने ए की क्षमता निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली। और आज मुझे मेरा एग्जामिनर अगर ये बोल दे बता दो यहाँ पर सी को कितना समय लगा है, तो टाइम बराबर सीधा सीधा बोलूंगा ये वर्क है और यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, यानी कितना हो जाएगा, तो 40 दिन। ए को कितना समय लगा, तो सीधा बोलूंगा मेरे भाई ये वर्क है और यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, तो हमारा 24 दिन। और यहाँ बी को कितना समय लगा, तो ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है, तो 120/7 दिन। तो जिसका भी मेरे भाई मेरा एग्जामिनर पूछता हम उसका बता देते। ऐसा क्वेश्चन में नहीं था, ऐसा आ सकता था, इसी वजह से मैंने आपको ये भी कराया, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब आप इस सवाल का तो आंसर मुझे लगता है दे ही देंगे। जोड़े के ऊपर में CHSL में इसका ये क्वेश्चन हमने पूछ दिया है, तो जल्दी से इसका जोड़ा भी आप लोग लगा दीजिए। जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी ये भी कोई सवाल है। आप देखो ए और बी किसी काम को 9 दिन, बी और सी जो है 18 दिन, और ए बी सी मिल करके 8 दिन। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे सर ए और बी यहां पर हो गया, और ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिन में। उसके बाद बी और सी हमारा हो गया, और कितने दिनों में, तो सीधा सीधा 18 दिनों में। उसके बाद यहां पर आप देखोगे ए बी और सी मिलकर के कितना दिन में, तो 8 दिन में। तो यहां पर ए जमा बी जमा सी जो हो गया वो हमारा 8 दिन में। तो हमने क्या कहा था, ए बी 9 दिन, बी सी 18 दिन, मिलकर के 8 दिन, और यहां मिलकर के 8 दिन हो गया। कुछ मत करो, यहां पर एलसीएम ले लो। अच्छा 9 18 और 8 कितना एलसीएम होगा, 72 होगा ना, पक्का होगा। 72 ना लेकर के 144 ले लो। बोलोगे काहे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, अरे देखो कोई दिक्कत नहीं है,
हमको क्या परेशानी, आप 72 भी ले लो, कई बार बस डेसिमल का चक्कर पड़ जाता है और कोई बात नहीं है। तो 72 लोगे तो 72 को 9 से भाग करोगे 18, 72 को 8 सॉरी 72 को 18 से करोगे 4, और 72 को मेरे भाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप ले लो यहाँ पर वैल्यू, सारी वैल्यू आपने ले ली, खुश हो गए आप। अब यहाँ देख लो, 3 लोगों को जोड़ने पर 9 आता है। मैं आपको एक एक करके हर किसी की वैल्यू निकाल दूंगा, यहाँ पे एक एक करके बड़े प्यार से हर किसी की वैल्यू निकलवा दूंगा। a प्लस बी का मान कितना है, 8। अगर ये 2 लोगों को जोड़ने पर 8 आ रहा है तो 8 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 9 आ जाएगा, बताइए मिश्रा जी कितना जोड़ेंगे, 1। तो यहाँ c का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझदारी की बात है, ये लोग अगर 8 हैं तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 1, यानी c का मान कितना है, देखो 1 है, तो यानी c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। छांट के लिख लीजिए साइड में, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर दूसरा वाला भाग देखिए, यहाँ पर b और c का मान कितना है, 4। ये 2 लोगों को जोड़ने पे 4 आ रहा है। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 4 में कितना जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा। 5 कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, 5। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 5 आ जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, हर किसी की अलग अलग वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्या पता एग्जामिनर कब किसका दिन पूछ ले, इसीलिए हमें हर एक किसी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको b का मान निकालना हो तो निकाल सकते हो, 5 और 1 6 है, 6 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 3, तो b का मान 3 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल a एंड c टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, कितना दिन लगेगा a और c को, तो हम बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क और बटे में हो जाएगा एफिशिएंसी, यानी ए और सी को हो जाएगा 6 से काटेंगे तो मेरे भाई 12। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर दो, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में करता है, बी और सी उस काम को 36 दिनों में करता है, सी और ए उस काम को 30 दिनों में करता है, ए बी सी डी मिलकर के किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, डी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। लो भाई 4 लोग आ गए। इसी महीने का पूछा गया सवाल है, 1 महीने 2 महीने पहले का ये क्वेश्चन है, जुलाई में आंसर की आई थी, अगस्त में आप इसको पढ़ रहे हैं, पढ़िए। तो बोलेंगे ए और बी जो है यहाँ पर कितने दिनों में करता है, तो 25 दिनों में करता है, तो ये हमने 25 लिख दिया। बी और सी कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में, तो ये मेरे भाई हमने यहाँ पर 36 दिन ले लिया। उसके बाद में ए और सी जो है वो कितने दिनों में करता है, तो 30 दिनों में, तो यहाँ पर ये हमारा 30 हो गया। मिलकर के वो कितने दिनों में करते हैं, 18, तो यहाँ पर हम जो है सबसे मिलवा करके उस काम को 18 दिनों में करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 18, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया डी का मान, हमने कहा यार हम सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का लॉजिक बताऊं क्या होता है, जैसे 18 36 को काट सकता है, तो 18 रेस से बाहर हो गया, 36 आ गया, 25 30 और 36, यहाँ पर मेरे भाई 25 है, उसके बाद में 36 है, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हमारा 30 है, ठीक है। अब यहाँ पर 25 और 30 का जो एलसीएम होता है वो होता है 150, एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो यहाँ पर 30 और 25 से जो कटेगा वो कटेगा मेरे भाई 150। अब यहाँ पर 150 और 36 हमारे रेस में है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से कट जाए। तो पहली बात यहाँ पर आप मुझे बताओ ये दोनों संख्या पहली कटती किससे है, तो अगर हम देखें तो जैसे 12 से ये कट सकता है, क्या 12 से कटेगा, नहीं, तो हम जैसे 6 से काटते हैं, ये 6 का कितना गुना है, तो 25 गुना है, और ये 6 का कितना गुना है, तो 6 गुना है। 6 दोनों जगह कॉमन है तो उठा लो, और यहाँ 25 और यहाँ का 6 मेरे भाई 150 उठा लो, 15 छक 900, यानी सीधा सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा। कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत चीजें अगर कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल हो रही हैं तो मैं आपको वो भी बता पाऊं, वो भी सिखा पाऊं। यहाँ पे आ जाइए, 900 को अगर आप इससे करेंगे तो 25 का मेरे भाई 3 गुना हो जाता है 75, उसके बाद में 150 बचा होगा तो 6 बार में, जैसे 25 और 36 है तो 36 और कितने होंगे, 25 हो जाएंगे। 30 का पता ही है 30 गुना होगा, 18 का पता ही है 50 गुना होगा। आप यहाँ पर सेम तरीके से हर किसी की वैल्यू ले चुके हो, तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर डी का मुझे मान निकालना है। मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों को एक बार जोड़ो, सिर्फ इन 3 लोगों को जोड़ो, तो यहाँ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो बोलोगे सर 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर देखो 30 20 50 और 20 70, और 70 में 11 जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा 81 हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो डबल है वो किसके बराबर में, 81 के बराबर में, आप जोड़ करके देख लीजिए इतना आ रहा है, ठीक है। 6 5 11 3 3 6 91, सॉरी मेरे भाई माफ करिएगा, यहाँ पर 30 30 60 20 80 और यहाँ 91, तो इन लोगों का जो डबल है वो हमारा 91 के बराबर, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 45.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर से रिपीट करता हूँ 45.5। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 3 लोगों को जोड़ने पर 45.5 है, यहाँ पर ये 3 लोगों को जोड़ने पर 45.5 है, तो मैं मेरे भाई एक ही सवाल पूछूंगा, इसमें कितना जोड़ दोगे कि 50 आ जाएगा, तो बोलोगे 4.5।
45.5 में 4.5 जोड़ेंगे तभी ना 50 आएगा मेरे भाई। तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर डी का मान जो हो जाएगा वो 4.5 हो जाएगा, ताकि 45 4 49 और आधा आधा 50, समझ में आ गया। तो डी का मान 4.5। अब टाइम टेकन बाई डी बराबर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी वर्क हो गया, और बट्टे में क्या हो गया, तो एफिशिएंसी यानी 4.5, यहाँ हटा दो ऊपर चला गया। 45 से काटेंगे 200 बार में, यानी डी अकेला कितने दिनों में करेगा, 200 बार में। कोई भी सवाल मेरे भाई मुश्किल नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस उसको ज़्यादा आसान बनाती है। बस आप लोगों की दिक्कत है कुछ बच्चों की, सारी की नहीं, वो मेरे भाई अभी क्वेश्चंस भी करा रहा हूं ना, तो वो यहाँ पर बस इसको टकटकी लगा करके देख रहे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और यहीं आप गलवियां आ जाते हैं। प्रैक्टिस करिए। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो जल्दी से, 12 नंबर सवाल क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया मनीष, नकुल एंड पिंटू अलोन कैन डू अ जॉब इन 21, 28 एंड 15। मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर व्हाइल नकुल ज्वाइंड आफ्टर 5 days एंड वर्क विद देम टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क फॉर हाउ मेनी डेज डिड नकुल वर्क। यहाँ पे ठीक है। अब मैं सीधा सीधा इस सवाल को मेरे भाई जो है मैं आपको दोनों शॉर्ट भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, समझो। मनीष, नकुल और पिंटू किसी काम को 21, 28 और 15 दिन में। मनीष है सबसे पहला काम करने वाला बंदा, दूसरा हमारा कौन है, तो नकुल है, और तीसरा हमारा कौन है, तो पिंटू है। मनीष ने कितने दिनों में खत्म किया, 21, यहां पर इसने किया 28, और यहां पर इसने किया मेरे भाई 15। तो 21, 28 और 15 हो गया। फटाफट अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये मेरे भाई यहां पर कितना, 7 का 3, 7 का 4, तो 3 और 4 12, 12 7 84, ठीक है। अब यहां पर 15 और 84 का मुझे एलसीएम लेना है, दोनों के बीच में 3 कॉमन है, इसे 5 बार में खा जाएगा, और यहां पर इसे 3 दूनी 6 और मेरे भाई 28 बार में, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा 15 × 120, और यहां 12 15 दूना 42 मेरे भाई, 420 हो जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ पे, ठीक है। मैंने थोड़ा फास्ट वे में ले लिया है, आप अपने तरीके से यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस 420 को अगर आप 21 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस 420 को अगर आप यहाँ भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 28 से कम 28 हो गया आपका, और 140 आपका लगभग 15 बार में, तो ये आपका 15 बार में, और 15 से ये कितनी बार में, 28 बार में। हम लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर लगभग एलसीएम लेकर के सभी लोगों की वैल्यू ले ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, और क्वेश्चन में बाद में बोला है, पहले आप लाइक करना भूल चुके हैं। 10,000 लाइक फटाफट पहुंचाइए, तब हम इसमें एक लॉजिक और बताएंगे। जल्दी से पहुंचाइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से पहुंचाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो मेरे भाई कहा गया यहाँ पर, बढ़िया तरीके से पढ़ो। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया है, और नकुल ने 5 दिन के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई मनीष और पिंटू काम करते हैं, और कितने दिन काम करते हैं, तो 5 दिन। यहाँ पढ़ लीजिए यहाँ पर कि मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days उनके साथ में कौन आ जाता है, तो नकुल। यानी अब मनीष भी काम करेगा, पिंटू भी काम करेगा, और नकुल भी काम करेगा, और कितने दिन, टी दिन, तब जाकर के ये वर्क हमारा पूरा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये हमारा जो नकुल वाला भाई है इसने कितने दिन काम किया है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर समझो इस बात को, बेसिक से हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये लोग 5 दिन काम किए हैं, तो ये देखो ना कि इन लोगों ने 5 दिन में कितना काम किया है। तो मनीष और पिंटू एक दिन में कितना काम करते हैं, 35। अगर एक दिन में यहाँ पर, सॉरी, मनीष और पिंटू की बात हुई है ना, m + p, तो 20 और 38 मेरे भाई, यहाँ पर 20 और 28 48 हो जाएगा। एक दिन में 48 यूनिट काम। तो अगर एक दिन में मेरे भाई 48 काम, तो 5 दिनों में कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनका 5 दिन का काम निकाल दो, इनके 5 दिन का काम निकाल दोगे तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 180 काम बच जाएगा आपका, ठीक है। यही 180 काम को अब लोगों ने मिलकर के साथ में किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला भाग को ले जाकर के यहाँ माइनस कर दिया, तो जो भी बचा होगा वो इन लोगों का काम होगा। तो इसलिए ये भाग हमारा था कितना, 48 × 5 जाकर के माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया, बच गया। ये काम किसने किया है, सब ने मिलकर के किया है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस काम के बारे में, तो 180 यूनिट काम हुआ है, और इसको सब ने मिलकर के किया है। तो यहाँ पर 20 20 40 और 10 50, और यहाँ 13 जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63। आप इसे काट सकते हैं, तो आप इसे मेरे भाई काट लीजिए। कितनी बार में आप इसे काट पाएंगे, तो 9 से 7 बार में, 9 से 20 बार में, और 20/7 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, मजा आ रहा है भाई, जल्दी से बता दो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार काम करते हैं, पहले दिन ए, फिर बी और फिर सी, और चौथे दिन ए, फिर 5वें दिन। तो इस तरीके से काम कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। ए ने काम किया कितना, 10, बी ने काम किया कितना, 15, और सी ने काम किया कितना मेरे भाई यहाँ पर 20। 10 15 20 का यहाँ पर जो एलसीएम होता है वो होता है 60। 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, पहले दिन ए आ रहा है,
फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है, ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। तो अगर लोग 3 है ना, तो हम यहाँ पर काम भी सीधा इकट्ठा 3 दिनों का लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 दिनों का मेरे भाई काम लेंगे, तो 3 दिनों का हमारा काम कैसे होगा, यहाँ पर 6, 4, 10 और 3 मेरे भाई कितना यूनिट, 13 यूनिट। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही प्यार तरीके से सारी बातें समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, हमें यहाँ पर इससे गुना करके 60 के करीब में ले जाना होता है। तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो 13 का अगर 4 गुना करते हैं तो 52 आता है, और 5 गुना करते हैं तो 65 हो जाता है। 65 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ 4 गुना करते हैं, और यहाँ 4 गुना करते हैं तो 52 आ जाता है, और यहाँ मेरे भाई 4 गुना यहाँ पर करते हैं तो मेरे भाई 12 हो जाता है। यानी 12 दिन हो चुके हैं और काम मेरे भाई 52 हुआ है। 12 दिन हो चुके हैं, काम मेरा 52 हुआ है। अगले दिन मैं यहाँ पर बुलाऊंगा ए को, और ए से 1 दिन काम कराऊंगा, तो यहाँ पर वो 6 यूनिट काम करेगा। अब मेरे भाई मेरे पास में 13 दिन हो गए हैं और काम मेरा 58 हुआ है। अब आंसर देने का तरीका क्या है, आप बोलोगे सर अगले दिन आप बी को बुला लीजिए। अरे बी को बुलाएंगे तो 4 यूनिट काम कर देगा, 58 में 4 जोड़ने पर 62 आ जाएगा, और हमारा काम फालतू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है, आपको बोला गया हो 1 घंटा पढ़ने को और आप 4 घंटा पढ़ के माँ बाप को बोले लीजिए पढ़ लिए? नहीं ना, कोई भी इंसान अपने तय सीमा से ज्यादा काम नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर मैं बुला करके 4 काम करवाऊंगा तो 62 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये गलत है। यानी इस इंसान के पूरे दिन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये अपने दिन का कुछ भाग ही काम करेगा, 1/3, 2/3, 4/4 कुछ भी यहाँ पर काम करेगा, लेकिन करेगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा ट्रिक देता हूँ यहाँ पे। और ट्रिक यहाँ पर क्या है समझिए, जो आपका दिन लग चुका है आप उसको यहाँ बीच में लिखिए। ठीक है, ऐसा एक छत बनाइए, इसके ऊपर में एक भाग लिखना है और नीचे में एक भाग लिखना है। ऊपर में क्या लिखना है हम बता देते हैं, टोटल वर्क में से किया गया काम को घटा दो, 60 में से 58 को घटा दो, कितना बच गया 2, उसे लिखना है ऊपर। और नीचे क्या लिखना है, जो भी इंसान काम करने आ रहा है उसकी क्षमता। कौन काम करने आ रहा है, बी काम करने आ रहा है, तो बी की क्षमता। अगर ये कट सकते हैं तो काट दो प्यार मोहब्बत में, और अगर नहीं कट सकते तो रहने दो। यानी 13.5 हमारा उत्तर होगा, बात खत्म। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना। जितने दिन का काम हो गया वो लिखोगे यहाँ पर। जो काम तुम्हारा बच जाता है, जैसे 60 में से 58 घटा दो, 2 बच जाता है, वो ऊपर में रहेगा। और जो करने आ रहा है उसकी क्षमता क्या रहेगी, नीचे। यानी इस इंसान का पूरा दिन नहीं लगा है, पूरे दिन में काम करता है 4, तो हमने उससे सिर्फ कितना दिन काम करवाया, आधे दिन। ताकि 58 हो चुका था, आधे दिन में 2 यूनिट काम कर दे, 60 हो जाए और मामला रफा दफा हो जाए। समझ गए बात को लेकर के, कंसेप्ट बना करके पढ़िए, जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। तो ये हमारी तरफ से पूरा का पूरा सवाल था। एक क्वेश्चन नंबर 17 हम अपने भाइयों को यहाँ पर होमवर्क के तौर पर देंगे। इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, समझ गए। और बाकी मेरे भाई जो भी भाई हमारा कोई भी मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहा होगा ऐसे ही पूरे के पूरे कंसेप्ट को, ठीक है, तो वो पूरा बढ़िया तरीके से आप अपना मैथ्स बीओडी 2.0 बैच से पढ़ सकते हैं। आपको अगर इस बार के सीजल के लिए कोई एक भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ना है, आप आराम से यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच में जाइए, एनरोल करिए और उस पूरे टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़िए। मैथ्स बीओडी 2.0 बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में सारा सिलेबस पहले से कंप्लीट है, 350 से इसके ऊपर में लेक्चर्स हैं, ठीक है, 500 से ऊपर में इसके अंदर में टेस्ट सीरीज आपको दिए गए हैं, और एक एक टेस्ट सीरीज टाइमर के साथ में, ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो पाए। सारे चैप्टर्स को 0 से हीरो लेवल का पढ़ाया गया है। हर एक चैप्टर का क्लासरूम शीट, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा अपडेटेड है। ठीक है, भविष्य में कभी अगर कोई भी टॉपिक आता है, कोई नया आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है, तो वो भी इस बैच में फ्री में पढ़ा करके डाला जाएगा, और आपको कोई भी यहाँ पर जो है अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बैच को सबसे ज्यादा खास इसकी वैलिडिटी बनाती है, जो कि मेरे भाई लाइफ टाइम है, जिंदगी भर आपकी इस बैच की जो है वैलिडिटी रहने वाली है। और इस बैच की फीस मात्र 699 रुपए है, जो कि आप मेरे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर फोन कर सकते हैं। बाकी आज का सेशन मेरे भाई कैसा लगा जरूर बताना, और दोस्तों याद रखना पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना। गलती है आप लोगों की यार, आप लोग डाउनलोड नहीं करते हो। इतना हम पैसा लगाते हैं, इतना मेहनत लगाते हैं, बताओ यार, टाइपिस्ट को इतना सैलरी आदमी देता है किस लिए, कि हमारे बच्चे फायदा उठा पाएं, और आप लोग ऐसे उसका पूर्ण रूप से फायदा ही नहीं उठाते। और बाकी वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देंगे, प्यार भरा जो है अपना संदेश जरूर दीजिएगा इस कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। टारगेट है इस वीडियो का मेरे भाई यहाँ पर 15,000 लाइक, ठीक है, और 1,000 कमेंट। देखते हैं यहाँ पर कितना जल्दी ये पूरा होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।